गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय ठाकुर जी और माँ शारदा एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। मंच पे उपस्थित स्वामी तन्मयानंद जी और नारायणपुर से आए हुए स्वामी जी, उपस्थित यहाँ पर सभी वॉलंटियर्स, विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे बच्चों, इस विशेष शिविर युवा जागृति विवेकानंद युवा जागृति शिविर में मैं एक बार स्वामी जी की ओर से और प्रबंधन की ओर से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से जो विषय मुझे दिया गया है व्यक्तित्व विकास, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और समय बहुत कम है, 30 मिनट का समय दिया गया है। 30 मिनट यूं ही बात करने में निकल जाता है और इस सेशन के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा की आवश्यकता होती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको 30 मिनट में कुछ बातें जो आपके व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके, आप व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर आ सकें, कुछ बातें ऐसा मैं जरूर बताऊंगा। 2 लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि निगाहें हो मंजिल पे, निगाहें हो मंजिल पे और कदम हो राह पे, तो ऐसा कोई भी राह नहीं, ऐसा कोई भी राह नहीं जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाती हो। लेकिन 2 लाइन और भी है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा तिनका तिनका उठाना होता है। तो ये धैर्य चाहिए। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है तो निश्चित रूप से धैर्य की बहुत कीमत होती है। व्यक्तित्व विकास में जो धैर्य है वो बहुत काम आता है। महर्षि बालरूपा गोस्वामी ने 1000 साल पहले ही व्यक्तित्व विकास के लिए 2 लाइन संस्कृत में बोला था, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। उत्साह निश्चिते धैर्यात् तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृते सिद्धिभिर भक्ति प्रसिद्ध्यात्। उन्होंने ये जो 3 लाइन का जो श्लोक संस्कृत में बोला है कि उत्साह मतलब उत्साह, आपके जीवन में उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति में उत्साह नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जीवन में उत्साह का, एंथुजियम का होना बहुत जरूरी है। निश्चिते, डिटर्मिनेशन, अगर आप में निश्चितता है, आप कुछ करने का सोचते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका व्यक्ति, जो अंदर के जो व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तन तभी होगा जब आप दृढ़ निश्चयी हो। तो आपके जीवन में उत्साह हो। पॉइंट नोट कीजिएगा कि जीवन में आपके होना क्या चाहिए। एक निश्चय होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्यात्। तीसरा पॉइंट है कि आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात्, ध्यान दीजिएगा, तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात् का मतलब है कि आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारी जो सोच चलती रहती है, थिंकिंग होती रहती है, वो सब सारी सोचों को हटाइए, किसी एक चीज पर फोकस कीजिए। तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात्, बहुत सारी चीजों को हटाइए, केवल एक चीज पर फोकस रखिए, तब आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। संग त्यागा सतोवृते, संग त्यागा सतोवृते का मतलब है कि कुछ बुराइयों को त्यागिए, और सतोवृते का मतलब जो सत्यवान व्यक्ति है उसका साथ पकड़िए, ज्ञानवान व्यक्ति का बात पकड़िए। सिद्धिभिर भक्ति प्रसिद्ध्यात्, अगर आप सिद्ध पुरुष की भक्ति करते हैं, ज्ञानी पुरुष की भक्ति करते हैं, ज्ञानी पुरुष के साथ संगत रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रसिद्ध होंगे। ये 3 लाइन का श्लोक जो बालरूपा गोस्वामी जी ने कहा था, मैं आपके सामने रखा हूं। मैंने मेरे जो कॉलेज के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनको हमेशा अक्सर बोलते रहता हूं कि आपको सफलता पानी है तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। मैंने एक टैग दिया हुआ है कि नौकरी भीख में नहीं मिलती, नौकरी भीख में नहीं मिलती, बल्कि अच्छी शिक्षा और ज्ञान से मिलती है। अगर आप सोचेंगे कि नौकरी यूं ही मिल जाएगी, सफलता यूं ही मिल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगी। आप नौकरी या सफलता के पीछे भागेंगे, आप आगे आगे रहेंगे, वो पीछे पीछे सफलता नहीं आएगी। सफलता आगे आगे रहेगी, नौकरी आगे आगे, आप उसको पकड़ने का प्रयास करते रहेंगे, वो कभी नहीं पकड़ेंगे अगर आप पॉइंट्स को नहीं पकड़ेंगे। तो नौकरी और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो जंग जीत लेता है, वो सब कुछ पा लेता है जो सोचता है, जो करना चाहता है। तो नौकरी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए कुछ
क्रांति करने के लिए निश्चित रूप से आपको अच्छी शिक्षा और ज्ञान की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि ज्ञान और अच्छी शिक्षा यूं ही मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से वो नहीं मिलने वाली। ज्ञान और अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको मेहनत और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, तब आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। बिना मेहनत के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेहनत कोई बाजार में खरीदने वाली चीज नहीं है। या आप यहां से सुन के गए और कल से आपसे मेहनत होने लगे, ये संभव नहीं है। तो मेहनत के लिए आपको निश्चित रूप से आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का गुण होना चाहिए। सीक्रेट ऑफ सक्सेस में 3 बातें कही गई है सफलता पाने के लिए कि 100% सफलता कैसे पाएं। कि डिमांड यूर गोल, अपने लक्ष्य के प्रति जागिए, लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर चले जाइए। विवेकानंद जी ने कहा कि उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। लक्ष्य पूर्ति होने तक कभी मत रुको, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो लक्ष्य पाने के लिए आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, मतलब डिमांड यूर गोल, देन बिलीव यूर सेल्फ। निश्चित रूप से आपको अपना आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेल जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। एक लाइन मैंने और जोड़ दिया कि बिलीव द गॉड, आप ईश्वर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि विश्वास रख मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हो। तो आपका अगर आत्मविश्वास है तो ईश्वर आपके साथ हैं। लेकिन आत्मविश्वास भी यूं ही नहीं आ जाती। मैंने कहा ना कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोला कि तिनका तिनका उठाना होता है। आत्मविश्वास लाने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सकारात्मक सोच आपके अंदर आनी पड़ेगी। सकारात्मक सोच है तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका का एक प्रसिद्ध उद्योगपति था मिस्टर रॉबर्ट, बड़ा धनवान था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। लेकिन जब कोई व्यक्ति सफलता को पकड़ के नहीं रखता, क्योंकि सफलता स्थायी नहीं होती और असफलता भी स्थायी नहीं होती। स्थायी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। जब जीवन स्थायी नहीं है तो और क्या चीज स्थायी हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता को पकड़ के रखना पड़ेगा। एक बार सक्सेस हुए इसका मतलब नहीं कि आप छोड़ दीजिए, आप मेहनत करना छोड़ दीजिए, आप सकारात्मक सोच छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस होना छोड़ दीजिए, सफलता आपके हाथ से खिसक जाएगी, आप असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सफल बनने के लिए स्थायी होना बहुत जरूरी है, सफलता को स्थायी रूप से पकड़ना जरूरी है। और जो मिस्टर रॉबर्ट ने नहीं किया, और उसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे उसकी इंडस्ट्री डूब गई और वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब कोई सफल व्यक्ति तेजी से नीचे गिरता है तो निश्चित रूप से वो काफी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने सफलता को छोड़ दिया, उसने उसको पकड़ के नहीं रखा। तो एक दिन उसके दिमाग में बात आती है कि क्यों ना, अब तो मेरा जीवन में कोई काम नहीं रह गया, अब मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के विचारों में आते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि परसेंटेज कम आ गया, सफल नहीं हुए, टॉप नहीं कर पाए, या हम जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया, तो अब हमारा जीवन में कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सारा काम है जिसके लिए आप जन्म लिए हैं, ईश्वर ने जिसके लिए आपको भेजा है, आप उसको पहचानने की जरूरत है। तो उसने डिसाइड किया कि यस, मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला था, उसमें एक अच्छी विशेषता मुझे लगती है कि वो कोई गुनाह करते हैं या करने जा रहे होते हैं तो कॉन्फ्रेंस करते हैं, चर्च में जाते हैं, एक विंडो बनी होती है और उस विंडो में फादर बैठा होता है, जो उनका पादरी होता है, वो बैठते हैं और वो उसके सामने गुनाहों का कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यस, यह मुझसे हो गया है या मैं करने जा रहा हूँ। उसने बोला फादर का चेहरा नहीं दिख रहा था, और उसने कहा कि फादर, मैं जीवन में असफल हो गया हूँ, अब मेरे जीवन का कोई काम नहीं है और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। फादर उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। फादर उसको बोलते हैं कि बेटा, कुछ मैं तेरे से प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्नों का जवाब दो। यदि आप उस प्रश्नों का जवाब दे देते, उसके बाद तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, प्रभु ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। उसने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? बोला यस फादर, मेरी एक बहुत अच्छी पत्नी है जो मेरी सुख दुख की साथी है। फादर कुछ नहीं बोलते हैं, लिख लेते हैं। फिर बोलते हैं क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? बोले बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे 2 अच्छे बच्चे हैं। फादर बोलते कुछ नहीं, बस लिखते जाते हैं कि उनके बच्चे हैं। तीसरा, क्या तुम्हारे मित्र नहीं है? बोले बहुत सारे मित्र थे,
पर जब असफल हुआ तो भाग गए। लेकिन कुछ सच्चे मित्र आज भी मेरे पास हैं, जो बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, सच्चे मित्र जो उनके सुख दुख के साथी होते हैं। फादर लिख लेते हैं कि इनके अच्छे मित्र भी हैं। क्या आप धर्म को नहीं मानते? बोले धर्म को मानता था, रोज कैंडल जलाता था ईसा मसीह के सामने, लेकिन जब से सफल हुआ था टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं चर्च जाना छोड़ दिया था। फादर लिखते हैं कि भाई धर्मावलंबी व्यक्ति हैं, धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। क्या बोलते हैं कि आप शारीरिक रूप से कुछ अपंग हैं या कुछ परेशानी है? बोले नहीं फादर, मैं तो एकदम फिट हूं, दोनों आंखें हैं, दोनों हाथ पैर सब कुछ है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। फादर लिखते हैं कि भाई शारीरिक रूप से भी बहुत फिट है। तो बोलते क्या कि देश से कोई प्रॉब्लम है? बोला मैं तो अमेरिका जैसे महान देश में रहता हूं, मुझे अपने देश पे गर्व है, क्यों, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोलते फादर यस, आपका प्रश्न समाप्त हो गया है, इसको पढ़ लीजिए। उसने पढ़ता है वो, यस मेरे पास तो मेरी अच्छी पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास मित्र हैं, मैं एक अमेरिका जैसे महान देश में रहता हूं, मैं धर्म को मानने वाला हूं, तो फिर मेरे पास क्या नहीं है? क्या मैं धन लेके आया था? मैंने धन यहीं अर्जित किया, धन यहीं गवाया। तो आप धन लेके नहीं आते हो ना साथ लेके जाते हैं, तो फिर मेरे पास क्या है क्या नहीं है जिसके लिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूं? उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और उसका मन परिवर्तित होना हो जाता है, निगेटिव से वो पॉजिटिव की ओर आना तो शुरू हो जाता है। उसने देखा कि उस गेट से फादर निकलते हैं, वो बैसाखी पे होते हैं, उसका एक पैर नहीं होता, और उसने सोचा कि एक पैर नहीं है, लंगड़ा के चलते हैं और दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, और मेरे पास सब कुछ है, केवल धन नहीं है, और मैं सुसाइड करने चला हूं। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, उसने माफी मांगता है फादर से। फादर समझाते हैं कि बेटा तेरा जो जीवन है वो ईश्वर की देन है, तेरे बहुत सारे इस जीवन पे बहुत सारे लोगों का कर्ज है, बहुत सारे लोगों का कर्ज बाकी है, तेरे माँ बाप का कर्ज बाकी है, तेरी मिट्टी का कर्ज बाकी है, तेरे बच्चों का कर्ज बाकी है, तेरे वतन का कर्ज बाकी है, और तू अपने ही जीवन को अपना कैसे समझ लिया? ये जीवन तेरा अपना अकेले का नहीं है, तेरे देश का है, तेरे परिवार का है, तेरे समाज का है, तेरे धर्म का है। तो निश्चित रूप से इस जीवन को ऐसे ही बेकार मत जाने दो। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों पे गलत डिसीजन कभी मत लीजिए। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। यहां से चलकर उठकर चलना है एक नई दिशा की ओर, क्योंकि ये तो केवल पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी जो आप जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में आपको अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सी सारी सफलताएं देखनी है, बहुत सारी असफलताओं को आपको झेलना है, बहुत सारी जिंदगी की चुनौतियों को देखना है। तो उन चुनौतियों से ना घबराएं, उन चुनौतियों का सामना करने, इसके लिए आपको सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूं, हालांकि 30 मिनट में मेरे को खत्म करना बहुत कठिन है मेरे लिए, फिर भी एक ग्रामीण किसान फ्लेमिंग नाम का, स्कॉटलैंड की बात है, वो निवास करता था। उसका छोटा सा बच्चा बड़ा टैलेंटेड था, पर गरीबी के कारण वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। 5वीं तक उसी ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के बाद उसने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और खेतों में काम करने लग गए। दूसरों की मजदूरी किया करते थे, उनके पास कोई जमीन भी नहीं थी। एक दिन दोनों बाप बेटे खेती किसानी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे कि कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ के जाते हैं तो स्कूल की एक ट्रिप आई होती है। एक बच्चा वो तालाब नुमा दलदल में फंस जाता है और उसको निकालने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। सब कोई हेल्प चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उतर के उसको बच्चे को बचा नहीं पा रहा था। फ्लेमिंग ने अपने जानों की परवाह न करते हुए तुरंत उस पानी में छलांग लगाया और उस बच्चे को बचा लिया, और सब लोग बड़े खुश हुए, उसको बड़ी प्रशंसा किए, धन्यवाद दिए और चले गए। स्कूल की ट्रिप चली गई, बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद उस स्कॉटलैंड का एक बड़ा सा बिजनेसमैन, उसका नाम मिस्टर हेनरी था, छोटे बेटे का नाम रॉबर्ट था। एक रॉबर्ट और आ गया। अभी एक रॉबर्ट की कहानी आपने सुनाई दी, सुने। बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है और बोलती है कि भाई यहाँ फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति कौन रहता है? तो गांव वाले बताए कि वो सामने वाला घर है, टूटा फूटा घर था। सामने वो आवाज़ देता है, फ्लेमिंग निकलता है, साथ में उसका बच्चा भी निकलता है। बोलता है भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। एक ही बच्चा था, एक ही अकेला बच्चा है, और यदि वो कुछ हो जाता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। बोलता है ये तो मेरी मानवीय फर्ज है, मेरी इसकी जगह मेरा अपना बच्चा होता तो मैं जरूर बचाता।
तो आपके बच्चे को बचाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो खुश होकर के, चूंकि धनवान था, उस जमाने में 5000 पाउंड, आज 1 पाउंड का दाम 100 रुपए है, उस जमाने में 5000 पाउंड का मतलब आज का कम से कम करोड़ रुपए होगा। उसने फ्लेमिंग को इनाम देना चाहा, लेकिन फ्लेमिंग ने उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया। उसकी खुददारी, उसकी ईमानदारी देख करके हेनरी बड़ी आश्चर्यचकित था कि भाई इतना गरीब व्यक्ति, इतना पैसा मैं दे रहा हूं, फिर भी वो देने से इनकार कर दिया। उसके साथ छोटे बच्चे को बोला कि ये कौन है? बोला मेरा बेटा है। क्या करता है? बोले पढ़ने में होशियार था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा सका। तो बोला चलिए, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, एक उपकार मेरे ऊपर किया, अब कुछ मुझे करने दीजिए, इस बच्चे को मुझे कुछ दिनों के लिए दे दीजिए, इसे मैं पढ़ाऊंगा, इसे कुछ बनाऊंगा और उसके आपके पास सौंप दूंगा। फ्लेमिंग ने विचार किया कि भाई मेरे पास तो शक्ति है नहीं कि मैं इसको पढ़ा सकूं। तो बोला ठीक है, आप इसे ले जाइए। वो बच्चा हेनरी के साथ स्कॉटलैंड शहर में चला आता है और बुद्धिमान तो था ही, मेधावी था ही। उसने जैसे ही उसकी स्कूली शिक्षा हुई, वो टॉप करने लगा, काफ़ी होशियार बच्चा था। फिर उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा वहाँ की जो भी स्कूलिंग हुई होगी उसने किया। फिर उसने मेडिकल साइंस का चुनाव किया, मेडिकल साइंस में आगे गया, रिसर्च गया। उसने फिर रिसर्च की ओर जाते जाते साइंटिस्ट बन गया और पेनिसिलिन का आविष्कार कर दिया। उस बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आप सोचिए कि अलेक्जेंडर को हेनरी नहीं मिला होता तो आज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया में नहीं होता। आप उसको नाम से नहीं जानते। फ्लेमिंग ने एक उपकार नहीं किया होता तो निश्चित रूप से हेनरी वहां पर नहीं पहुंचता और अलेक्जेंडर दुनिया के सामने नहीं आता। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद उसका बेटा पुनः निमोनिया से ग्रसित होता है। हेलो, बंद हो गया क्या? आवाज आ रही है? चलिए, माइक की जरूरत है। हेलो, चलिए मैं ऐसे ही बोल लेता मेरी। दूसरा माइक दे दीजिएगा। अरे राम, हेलो, चलिए मैं बोलता हूं। आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। वो रॉबर्ट जब है निमोनिया से ग्रसित हो जाता है तो पुनः अलेक्जेंडर की बनाई हुई पेनिसिलिन की जो इंजेक्शन है उस निमोनिया के इलाज में कारगर होती है। पूरी दुनिया के जो बच्चे डेथ कर रहे थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा आविष्कार की गई पेनिसिलिन से सबकी जीवन रक्षा होती है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति ने सकारात्मक सोच रखते हुए उस बच्चे की जिंदगी बचाई तो अलेक्जेंडर दुनिया को मिल गया। हेनरी ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा उपकार किया, एक अच्छा काम किया तो उसके बेटे की पुनः जान बच गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप अच्छा करते हैं वो लौट के आपके पास आता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। निश्चित रूप से सकारात्मक होने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो सब के सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक छोटी सी प्रसंग और बता देता हूं कि एक बड़ा मंदबुद्धि बच्चा था, स्कूल में उसको एडमिशन कराया गया, वो पास ही नहीं हो पाता था। वो क्योंकि सामान्य बालक नहीं था, मंदबुद्धि वाला था, मेंटली डिसेबल था। उसके लिए विशेष स्कूल हुआ करती थी, लेकिन उसकी मदर ने अपने दृढ़ निश्चय शक्ति कि नहीं, मेरा बच्चा सामान्य स्कूल में ही पढ़ेगा। एक दिन उसके प्रिंसिपल उसकी मम्मी को बुलाए और बोले कि आपका बच्चा जो है सामान्य बालक नहीं है, इसको आप अपने घर में पढ़ाइए या इसके लिए स्पेशल स्कूल जो होती है उसमें आप डालिए। बोला ठीक है, मैं अपने बच्चे को ले जाती हूँ। दूसरे दिन जब वो बालक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो वो कहती है कि बेटा, तेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि तू बहुत ही होनहार और होशियार बच्चा है, तू सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकता, तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य बालक जो स्कूल में पढ़ते हैं वो तेरे जैसे इंटेलिजेंट नहीं है, तुझे मैं पढ़ाऊंगी। अब उस माता ने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया, इतना ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भर दी कि वो बच्चा जो है आगे चल करके बल्ब का आविष्कार कर दिया। थॉमस एडिसन की बात मैं कर रहा हूं। तो एक मंद बुद्धि बच्चा सकारात्मक सोच से, आत्मविश्वास से कहां तक पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास परिस्थिति ऐसी गंभीर रही है कि अगर वो परिस्थितियों के मारे हो जाते तो कुछ नहीं बन पाते। ऐसे जितने भी ग्रेटेस्ट लोग हुए हैं वो सब के सब कहीं न कहीं विशेष परिस्थितियों का सामना करके, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं। चाहे वो अब्दुल कलाम जी हों, आप अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वो
तमिलनाडु के रामेश्वरम तट में अखबार बेचा करते थे, साइकिल की दुकान हुआ करती थी उनके पिताजी की। इतने ग्रेट साइंटिस्ट, इतने ग्रेट टीचर और इतने ग्रेट प्रेसिडेंट बने। कैसे बने? अगर वो परिस्थितियों से हार जाते तो वो अब्दुल कलाम नहीं बन पाते। अब्राहम लिंकन जूता पॉलिश किया करते थे। राधा कृष्णन स्ट्रीट लाइट के सामने पढ़ करके बड़े हुए हैं। आप जितने ही ग्रेटेस्ट लोगों की स्टोरी सुनेंगे तो काफी संघर्ष है उनके जीवन में, वो संघर्ष से आगे बढ़े हैं। हम सूर्य की उपासना या सूर्य की उपयोगिता इसलिए नहीं देखते हैं कि वो बहुत तेजवान है, हम सूर्य की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उपयोगी है। आप उपयोगी बनिए, आप आत्मसम्मानी बनिए, आप सकारात्मक सोच के बनिए। जब आप ये तीनों गुण अपने अंदर लाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व की परिभाषा में आ जाता है, पर्सन से पर्सनालिटी की रूप आ जाता है। तो इसके लिए आपको सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सकारात्मक सोच आएगी कैसे आपके पास? क्योंकि अभी जो इससे पहले डीएसपी साहब ने आपको समझा रहे थे कि जीवन में जैसा आप सोचते हो वैसा ही करते हो, जैसा फिल्म देखते हो वैसे ही व्यवहार में लाते हो, जैसा आप थिंकिंग करते हो वैसे अपने व्यवहार में लाते हो। गंदा सोचोगे गंदा ही बनोगे, अच्छा सोचोगे अच्छा ही बनोगे। तो दिमाग का लेवल क्या है? आप किस तरीके के साहित्य पढ़ते हैं, किस तरीके का फिल्म देखते हैं, किस तरीके का डिवाइस रखते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स को चूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं कि नेगेटिव बनना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। आपको चुनना है कि आपको बनना क्या है। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक बनना है, लेकिन सकारात्मक सोच ऐसे ही नहीं आ जाती। सकारात्मक सोच उसी व्यक्ति की होती है जो एक अच्छा इंसान होता है। इंसानियत का गुण अपने अंदर लाइए, तब आप पॉजिटिव बनेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव बनेंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे आपसे हार्डवर्क होगी, और अब जब से हार्डवर्क होगी तो आप ज्ञानवान बनेंगे, और ज्ञानवान बनेंगे तो पूरी दुनिया का जंग जीत जाएंगे। फिर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा अगर आप ज्ञानवान बन जाए। लेकिन ज्ञानवान बनना है, सफलता पानी है, नौकरी पानी है, सफल होना है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हो और खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि सजदे हो और हर वक्त खुदा का नाम हो। जिंदगी तो एक खुद सजदा है, बस शर्त है वो किसी के काम आ जाए। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है सकारात्मक सोच के लिए। लेकिन अच्छा इंसान आप कैसे बनेंगे? खरीदने की चीज है क्या? नहीं। आप अच्छा इंसान बनेंगे ईश्वर की आराधना से। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, मैं नहीं कहता कि ईश्वर अलग अलग हैं, ईश्वर एक ही है। आप उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं, वह करिए। क्योंकि एक जैसा एक व्यक्ति हो जाएगा तो इस संसार में भीड़ हो जाएगी। तो भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए धर्म बना दिया गया है। ये हमारा बनाया हुआ है, प्रभु और ईश्वर का नहीं बनाया हुआ है, हमने बना दिया है। तो आप जिसको जिस रूप में पूजा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आप पूजिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति जरूर कीजिए, ईश्वर की आराधना जरूर कीजिए। और ईश्वर के रूप में आप कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में ईश्वर मौजूद हैं, आपके माँ बाप के रूप में, आपके बड़ों के रूप में। आप उनकी पूजा शुरू कर दीजिए, आप उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आप ईश्वर को पालेंगे। तो सफलता पाने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? ईश्वर की आराधना करना, वहां से शुरू करना है। मैं बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देके तो चला जाऊंगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि मुझे सफल कैसे होना है, हाउ टू 100% सक्सेस। तो आपको फिर उस सारा जो ज्ञान दिया गया है, जो सारी भाषण दी गई है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको क्लिप बता रहा हूं, टिप बता रहा हूं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। शुरुआत ईश्वर की भक्ति से करनी है। आप वहां जैसे ही पहली सीढ़ी शुरू करेंगे, काफी बड़ी होती है वो पहली सीढ़ी, उसके बाद की सीढ़ी हल्की हो जाती है। पहला स्टेप हमेशा निश्चित रूप से कठिन होता है, उसके बाद की स्टेप धीरे 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 सरल होते चले जाते हैं। तो दूसरा स्टेप होगा कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तीसरा स्टेप होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव गुण आएगा। फोर्थ स्टेप होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपसे हार्डवर्क होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप ज्ञानवान बनेंगे। मेहनत से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सब कुछ मिल जाता है। तो आपको कहां से शुरुआत करनी है, समझ में आ गया? ईश्वर की आराधना आपको जरूर करनी है ना? और ईश्वर की आराधना आप जिस ईश्वर की पूजा करते हो उसको जरूर करो, और साथ साथ अपने माँ बाप की भी भक्ति करो, अपने माता पिता की भी भक्ति करो। निश्चित रूप से ईश्वर को आप पा जाओगे। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर कुछ बनना है तो निश्चित रूप से आपको तकलीफें सहनी पड़ेगी। आपकी राह में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी।
लोग आपको रोकेंगे पर आप किसी के मत सुनिए। एक गांव में दो बच्चे थे, एक काफी हेल्दी बच्चा था, एक छोटा सा बालक था, एक 8वीं में पढ़ता था, एक 3री 4थी में पढ़ता था। दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती थी। एक दिन वो गांव से बाहर घूमते घूमते चले गए, खेलते खेलते पतंग उड़ा रहे थे। अब छोटा बालक पतंग को रखा हुआ था, दूसरा बालक जो है उसको उड़ाने का, मोटा वाला जो बड़ा बालक था वो उड़ाने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे वो पतंग को सरकते सरकते सरकते, एक मुंडेर थी उसमें एक अंदर कुआं था, उसको दिखा नहीं, वो गिर गया, बड़ा वाला बालक गिर गया। अब छोटा बालक उसको गिरते हुए देख चिल्लाने लगा कि भाई कोई बचाओ इसे, मैं तो सकूंगा नहीं। आसपास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सुनसान था। अब बड़ा बालक एकदम चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई। अब उसने देखा कि जब कोई नहीं है तो रस्सी बाल्टी वहां रखी हुई थी, उसने रस्सी बाल्टी को नीचे फेंका। उस बाल्टी को मोटे वाले बालक ने, जो काफी हेल्दी था, उसने पकड़ लिया। अब इसने कुछ नहीं सोचा, केवल खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, अंत में उसे खींच कर निकाल लिया। जब वो खींच के बाहर आ गया तब उसने बोला कि भाई तू मुझे कैसे बचा लिया, तू, मैं इतना हेल्दी हूं, मैं इतना वजनी हूं, तू छोटा सा बच्चा है, मुझे कैसे खींच लिया? बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बोले चलो, बहुत खुश हुए, गले मिले, गीले कपड़े थे दोनों। गांव वाले, रात हो गई थी, खोजते हुए आ रहे थे। जब इन दोनों बालक को देखे तो बोले कि अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? तो उसने बताया कि मैं कुआं में गिर गया था, इस छोटे से बालक ने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे बचाया है। कोई विश्वास नहीं किया कि इतने हेल्दी बालक को एक छोटा सा बालक कैसे खींच के निकालते हैं। डांट डपट के वापस चले गए, बात आई गई, खत्म हो गई। अब प्रश्न नहीं है कि उसने उसको बचा लिया, प्रश्न ये है कि उसने ऐसा काम कैसे कर दिखाया। उसने ऐसा काम इसलिए करके दिखाया क्योंकि वहां पर उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता है। जीवन में आपको ये बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। आईएएस चेहरा देखा है क्या? सिविल सर्विसेज, तेरे जैसे बहुत सारे घूमते हैं। तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू टॉप करेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। तुमको लक्ष्य से भटकाने का बहुत प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, पर आपको पीछे नहीं जाना है, आपको किसी की नहीं सुनना है। एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो आप किसी के मत सुनिए। अक्षय कुमार जी ने कहा ना, सलमान खान ने कहा, ओके। तो कभी कभी हीरो लोग भी अच्छी बातें कह देते हैं। एक बात शाहरुख खान ने कहा कि, क्या कहा था? किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो आपके शिद्दत होनी चाहिए। आपको जिस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, उसमें शिद्दत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आप में जुनून है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे घोंसला बनती है, तो तिनका तिनका उठाना होता है। तो निश्चित रूप से अगर आप में वो जुनून है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और एक छोटी सी स्टोरी और सुना देता हूं। एक मूर्तिकार था, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वो एक दिन रास्ते में जंगल से जा रहा था। अब वो रास्ते में देखता है कि भाई एक बड़ा सा पत्थर उसको दिखाई देता है। उसका मूर्तिकार का जो मन है वो मचल उठता है कि यार इतनी अच्छी पत्थर है, मैं इसको मूर्ति बना दूं। जैसे ही उसने उस मूर्ति को पहली छेनी मारनी शुरू की, मूर्ति के अंदर से, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई कि प्लीज मुझे मत चोट लगाओ, मुझे दर्द होता है। उसने देखा कि कहां से आवाज आ रही है। जब उसको कहीं कुछ नहीं सुनाई देता है तो डर जाता है, यार यहां तो भूत है, भगो यहां से। वो भागता है वहां से, आगे चलता है तो एक पत्थर और मिलता है। बोला ये भी अच्छी पत्थर है। वो डरते डरते छेनी हथौड़ा निकालता है और तराशने का प्रयास करता है, और एक पहली जब चोट उसको मारता है उसके अंदर से कुछ आवाज नहीं आती। बोला यस, यहां कोई भूत वूत नहीं है, ये सब बढ़िया है। उसने मूर्ति को तराशना शुरू किया, और एक बढ़िया मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब उसको उठा के कैसे ले जाएं? तो बोले चलो पास में गांव है, वहां पर हम चलते हैं, कुछ लोगों को बोलेंगे कि उठा के ले चले, मूर्ति तैयार है। जब वो गांव पहुंचता है तो वहां का मुखिया बोलता है तुम्हारी इंतजार कर रहे थे भाई, मंदिर बन के तैयार है, मूर्ति बनाना है। बोले मूर्ति बन के तैयार है, चलिए मैं आपको मूर्ति दिखाता हूं। गांव जंगल में ले जाता है, वहां एक अच्छी मूर्ति देख के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो मूर्तियों को सबको उठा के ले जाते हैं भाई। तो उसमें से एक बुजुर्ग बोलता है कि भाई नारियल फोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए। तो बोला एक छोटे से दूर में और पत्थर, लेकिन बच के वहां से कुछ आवाजें आती है। तो बोले चलो देखते हैं। वो पत्थर को, जो पहली पत्थर थी, उसको उठा के ले जाते हैं। मूर्ति की स्थापना मंदिर में होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, दुग्ध से अभिषेक होता है,
चनामृत से अभिषेक होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं, तो वहाँ से निकलते हैं और जो पत्थर रहती है उसमें दनादन उसकी ठोकाई शुरू हो जाती है, नारियल फूटना शुरू हो जाता है। वो बड़ा दुखी रहता है, पहला वाला पत्थर। रात में दोनों वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर के पास जाता है और कहता है कि भाई आपके तो बड़े मजे हैं, आपकी पूजा होती है, भोग लगता है, और मेरी तो पिटाई होती रहती है। तो बोले कि भाई ये गलती किसकी है? पहला चोट जब आप खा रहे थे तो उसको सह जाते, वो तकलीफ सह जाते, तो आप मेरी जगह में आप होते। तो आपको बहुत सारी चोट लगेंगी, उस चोट को आप सहन कर जाओगे तो आप मूर्ति बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे। और उस चोट को नहीं सहन कर पाओ तो आपकी जीवन में पिटाई तो निश्चित रूप से होने वाली है। तो आप अपडेट रहिए, टाइम हो गया है, आप अपडेट रहिए क्योंकि दुनिया अपडेट हो रही है। आप देखते हैं कि आपके पीछे जब आप बच्चे भी थे, पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग अपनी समय की बात कर रहे हैं, तो हमारे समय में ना तो टीवी हुआ करता था, ना मोबाइल हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से एक टेलीफोनिक घंटी आया करती थी, हम उसको उठाया करते थे। टेलीफोन से मोबाइल फोन आया, टीवी से वो जो शटर वाली टीवी थी, अब इलेक्ट्रॉनिक टीवी आ गई है, स्मार्ट टीवी आ गई है। मतलब दुनिया अपडेट की ओर है। तो आप क्यों नहीं अपडेट हो रहे हो? अपने आप को आप अपडेट करो, आप अपने अंदर की प्रतिभा को जगाओ। जब तक आप अपडेट नहीं होगे दुनिया आपको पीछे ढकेल देगी। और किस्मत के भरोसे मत रहिए। किस्मत और भाग्य जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाग्य और कर्म का बड़ा पूरक संबंध है। बस 2 मिनट की एक घटना सुना करके मैं आपको समाप्त करूंगा। अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन भाग्य और कर्म दोनों का साथ आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम भाग्य और कर्म को पहचानना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। बैंक में आप लॉकर लेते हैं, बैंक का लॉकर सब लोग समझते हैं, उसमें आप कीमती सामान रखते हैं अपना, ठीक है। तो बैंक की जो लॉकर होती है उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी होती है मैनेजर के पास, एक चाबी होती है लॉकर लेने वाले के पास। बैंक के मैनेजर की जो चाबी है वो भाग्य की चाबी मान लिया जाए, और जो लॉकर लेने वाले व्यक्ति की चाबी है वो कर्म की चाबी मान लिया जाए, क्योंकि उसने जो महत्वपूर्ण ऑर्नामेंट्स हैं, जेवरात हैं, धन संपत्ति है, उसने मेहनत से कमाया हुआ है। तो आपकी जो चाबी है वो भाग्य की नहीं है, वो आपकी चाबी कर्म की है, और मैनेजर की चाबी जो है वो भाग्य की है। मैनेजर चाहे कि आपके अनुपस्थिति में अपनी चाबी निकाल करके आपकी संपत्ति को निकाल ले तो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी चाबी लगनी जरूरी है। और आप अपनी चाबी लगा करके उसको खोलना चाहें तब भी संभव नहीं है, जब तक कि वो मैनेजर की चाबी ना लगे। इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए भाग्य और कर्म दोनों का बराबर रोल है। 50-50% रोल है। समय नहीं है, नहीं तो इसको सिद्ध करके बताता। मेरे कॉलेज के बच्चे जानते होंगे कि किस तरीके से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो अगर दोनों का 50-50% है तो अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो 50% हिस्सा तो पहले खत्म हो चुका आपका। और भाग्य आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में क्या है? कर्म। परमानेंट चाबी लगा दीजिए कर्म की। पता नहीं किस दिन भाग्य का चाबी लगे और आपकी चाबी भी लगी रहे। जैसे ही दोनों चाबी लगेगी भाग्य का पिटारा, किस्मत का पिटारा खुल जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन भाग्य की चाबी लगी और आपने अपनी चाबी निकाली हुई है, तो अगर वो सफलता आपके भाग्य में होने के बाद भी वो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कर्म की चाबी निकाली हुई है। क्योंकि जिंदगी के बीच में स्टंप नहीं होता। जिंदगी क्रिकेट में स्टंप होता है, आप आउट होने का खतरा होता है। जिंदगी के बीच में कोई स्टंप नहीं होता। आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक कि आप स्वयं रिटायर्ड हर्ट नहीं हो जाते, स्वयं अपना विश्वास नहीं खो देते। तो जीवन में सफलता पाना है तो निश्चित रूप से आपको बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक रूप से सोचिए, आत्मविश्वास बनिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।